किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि अगर कोई आपसे बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक सेठ जी की, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत उन्होंने जीवन में कमाया, लेकिन घर में भोगने वाला कोई नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनकी शादी हुई नहीं थी, तो ना पत्नी थी ना बच्चे थे। जीवन भर इसी में डूबे रहे, चिंता में कि होगा क्या, इतने पैसे का करूंगा क्या, होगा क्या इस सब का, इतना तो मैंने कमा लिया है, इसको भोगेगा कौन। परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे। तो महात्माओं के पास जाते रहते थे, पूछते रहते थे कैसे क्या होगा। तो एक महात्मा जी ने उन्हें बताया कि एक छोटे से गांव के बाहर एक जंगल है जिसमें एक बाबा जी रहते हैं, और वो आपको विचित्र ढंग से समझा देंगे कि खुश कैसे रहा जाए। तो इनको बात जम गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ उस गाँव में। तो उस गाँव में पहुंचे, गाँव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया सामने जंगल दिख रहा है, वहाँ पर जंगल में बाबा जी बैठे रहते हैं। अगर ध्यान में हो तो आप उन्हें परेशान मत करना, ध्यान में ना बैठे हों, समाधि में ना हो तो आप जाकर के बात कर लेना, उनको ज़्यादा परेशान मत करना, लेकिन वो कई बार बिगड़ भी जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो सेठ जी अपनी कार में थे, पहुँच गए उस जगह पर जहाँ बताया गया था। कार में अपने साथ एक बैग लेकर के आए थे, जिस बैग में उन्होंने अब तक जितना कमाया सब रखा हुआ था, ज्वेलरी थी, पैसे थे। जाकर के वो बैग जो था बाबा जी के चरणों में रख दिया और कहने लगे बाबा जी मुझे बताइए कि खुशी मिलेगी कहाँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे फॉर्मूला बताइए, मैं सुख जो है नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, सुख का एक क्षण मेरे जीवन में नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, इतना कमाया मैंने, लेकिन परिवार में कोई है नहीं जो इस सुख को भोगेगा, मुझे समझ ही नहीं आता होगा क्या। बाबा जी ने सारी बात सुनी, उसके बाद वो जो बैग था उसको उठाया, आओ देखा ना ताओ, दौड़ने लगे गाँव की तरफ। एक मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया सेठ जी को कि क्या हुआ, लेकिन फिर समझ में आया कि अरे तो मेरा बैग लेकर के भागना है, चोर निकले, ये तो बेईमान निकले। तो इनको सेठ जी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि गाड़ी से आए थे, कार से आए थे, कार भी वहीं रही, जंगल में दौड़ते चले गए बाबा जी के पीछे पीछे कि एक बार बैग मिल जाए बस। सेठ जी के दिमाग में चल रहा था कि कहीं गांव में कोई ऐसा घर तो नहीं जिसमें ये बाबा जी जाकर के इस बैग को छुपा देंगे और बाद में फिर पैसा वैसा निकाल लेंगे। तो बहुत कुछ उल्टा उल्टा चल रहा था, चिल्लाते जा रहे थे बेईमान बाबा, ये वो चोर बाबा, ये वो। गाँव में भागते चले जा रहे थे बाबा जी, पीछे पीछे सेठ जी दौड़ रहे थे। गाँव वालों ने देखा तो समझ गए कि हमारे बाबा जी तो कुछ अलग ढंग से समझाते हैं, अलग स्टाइल है उनका। तो इसलिए गाँव वालों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उल्टा सेठ जी के साथ साथ चलने लगे। सेठ जी गाँव वालों से कहने लगे कि कैसा बाबा तुमने रखा हुआ है, इसको भगाते क्यों नहीं, चोर है, बेईमान है, मेरा बैग लेके भाग गया, मैंने जीवन में जो कुछ कमाया सब लेकर के भाग गया, अब मैं करूँगा क्या। बाबा जी इस गली से उस गली से निकलते चले जा रहे, क्योंकि गाँव के सारे रास्ते बाबा जी को पता थे। उस गाँव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो सारे रास्ते उनको याद थे। सेठ जी परेशान हो गए, भागते दौड़ते चले जा रहे। फाइनली बाबा जी ने पूरे गाँव का चक्कर काटा और उसके बाद गाँव से बाहर निकलकर वापस जंगल की तरफ भागे। सेठ जी ने देखा तो बैग बाबा जी के हाथ में था। सेठ जी को लगा चलो कम से कम गांव में तो नहीं छुपाया, लेकिन जंगल में पता नहीं कहां छुपा दे। सेठ जी और स्पीड से भागे, बाबा जी जंगल में कहीं दिखाई नहीं दिए। सेठ जी घूम फिर करके वहां आ गए जहां गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां सामने झाड़ी की तरफ बाबा जी बैठे थे। गाड़ी के पास आकर के थोड़ी सांस में सांस आई, तब इन्होंने देखा कि सामने ही झाड़ी के वहीं पर जहां बाबा जी बैठे थे वहीं बैग रखा हुआ है। बिना देरी के दौड़े और जाकर के बैग को उठाकर के गले से लगा लिया। कहने लगे भगवान मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं, मुझसे खुश कोई है नहीं इस वक्त, आपने मेरी सारी कमाई वापस कर दी, वरना आज तो मैं लुट गया था, सारा पैसा लेकर के वो बाबा भाग जाता। जहां ये बात सेठ जी बोल रहे थे तभी झाड़ी के पीछे से बाबा जी छुपे हुए थे बाहर आ गए और कहने लगे हो गया ना खुश, मिल गई ना खुशी, अब सबसे सुखी इंसान बन गया, बिना देरी के भागो वरना मैं तुम्हारा बैग लेकर के फिर से भाग जाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये समझाता है कि हमारे पास में जो है उसकी हमें कद्र नहीं है। जैसे ही वो हमसे छिनता है, जैसे ही हमसे दूर जाता है, वैसे ही हमें समझ में आता है कि अरे खुशी तो यही थी। जो मिला है उसमें भी खुश रहना शुरू कीजिए, जो प्राप्त हुआ है उसको पर्याप्त मानना शुरू कीजिए। और जीवन में कई बार आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो मिला है अगर वो दूर चला गया ना तो तुरंत आपको वैल्यू समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो सबसे दुखी इंसान हो गया। तो जो खुशियां आप तक पहुंची हैं उनका भी लुत्फ उठाना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in। आपको समय मिले तो अवश्य देखिएगा, 2 कोर्सेज वहां पर हैं। पहला उनके लिए जो जॉब करना चाहते हैं, दूसरा उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं और सुकून ढूंढ रहे हैं लाइफ में। तो दोनों कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं www.rjkartik.in।